प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को प्रेम भरा नमस्कार। आज का एक क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट और आप सभी के लिए बहुत ही लाभकारी साबित होने वाला है। आज मैं LPP 5 मार्क्स के प्रश्नों पर विशेष चर्चा करने की कोशिश कर रहा हूं, जो क्वेश्चन 2021 के बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्नों में से एक है। अब 8 क्वेश्चन पूछे गए थे, उसमें कई क्वेश्चन मैं बता चुका हूं और उसी में से एक क्वेश्चन आपका LPP है। हाँ, अगर आप इस क्वेश्चन को देखकर ये सोचना प्रारंभ कर दिए हैं कि यही आने वाला है और यही लड़ने वाला है, तो मैं इस तरह की बातों को बोलने से बचूंगा। ये बात हमें नहीं ठीक लग रहा है कि आप सभी लोग को मैं बोल दूं कि यही लड़ेगा, लेकिन हाँ, ये बात भी मैं ये बोल देता हूं कि इस क्वेश्चन को सीखने के बाद अब 2022 के एग्जाम में कन्फर्म बना देंगे। ये बात सत्य है। तो जो झूठी बात है उस पर मैं विश्वास नहीं करता हूं, लेकिन जो बात सही है उस पर मैं अडिग भी रहता हूं। तो आप दिमाग में एक बात रखें कि आप अगर सोचते हैं कि इस दृष्टिकोण से इस क्लास को देखें कि लड़ने वाला है, ऐसा होने वाला है, तो ये हमें नहीं लगता है। हाँ, आ सकता है, ये भाग भरोसे की बात है, लेकिन क्वेश्चन बदलेगा तब भी इसके कंसेप्ट को समझेंगे तो आप बनाने में सक्षम हैं। तो उस उद्देश्य से मैं आप सभी लोग को इसे पूरे विशेष तरीके से मैं समझाने की भरपूर कोशिश करूंगा। तो पूरी कंटिन्यूअस इस कंसेप्ट को सीखेंगे और बहुत अच्छा करने की कोशिश करेंगे। बच्चे लोग, यहाँ पर ये जो क्वेश्चन दिया गया है, ये आप सभी लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण प्रश्नों में से एक है। अब इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए जब मैं चलता हूं तो विशेष अब आप सभी लोग को यहाँ पर ध्यान और इसकी आकर्षण होनी चाहिए। जैसे जब इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो आपके पास कई सारी पॉइंट है। जैसे अब यहाँ पर ये तो पहले बात ध्यान रखिए कि आपके पास जो मैक्सिमाइज दे दिया, मतलब इसी को हम लोग अधिकतमीकरण बोलते हैं। और अब जो मिनिमाइज दे दिया, इसका मतलब क्या होता है? न्यूनतमीकरण। तो बच्चे लोग यहां पर न्यूनतमीकरण और अधिकतमीकरण, ये दोनों को देखने के बाद आप सभी लोग असहज महसूस ना करें। ये हिंदी इंग्लिश में दोनों में अगर आप पढ़ते हैं कोई दिक्कत की बात नहीं। अब सोल्व करने के लिए चलेंगे तो ये जो जेड दिया गया है इसका अभी कोई जरूरत नहीं, इसको अंत में जरूरत होती। अब यहां पर कई तरह की इक्वेशन दे दी, 1, 2, 3 और उसके बाद x, y का भी दे दिया। तो अब इसको पूरे डिटेल समझेंगे और अच्छा से चलने की कोशिश करेंगे। तो आपके पास x आप प्लस यहां पर 2y और उसके बाद लेस देन इक्वल टू आपके पास 120 दे दिए। उसके बाद आपके दूसरा नंबर में, ये पहला नंबर वाला को लिख लिए, अब दूसरा नंबर में x प्लस y ग्रेटर देन इक्वल टू आपके पास 16 दे दिए, 60 दे दिए। अब इतना के बाद जब आप आगे बढ़ते हैं तो अब आप सभी के सामने x माइनस 2y और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दे दिए। बस यही 3 इक्वेशन को सोल्व करने की आवश्यकता है। ऊपर वाला को तो अभी कोई जरूरत नहीं है और ये दोनों को सोल्व करने में कोई भार पड़ता नहीं। समझ गए? ये बात ध्यान रखिएगा, इसको मैं बगल में केवल बेसिक में समझा दूंगा तो आप समझ जाएंगे। तो अब देखिए, इसी को सोल्व करने के लिए अब क्या करना है, तो x प्लस आपके पास 2y लेस देन रहे चाहे ग्रेटर देन रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसको डायरेक्ट आप 120 कर लीजिए इक्वल करके। यहां पर x प्लस वाई लेस देन हो या ग्रेटर देन कोई फर्क नहीं, डायरेक्ट आप 60 कर लीजिए। और यहां x आप माइनस आपके पास 2y इक्वल टू आप क्या कर देंगे, तो 0 कर देंगे। मतलब केवल यहां पर सबको नॉट इक्वल दे दिया या लेस देन दे दे, ग्रेटर देन, सबको इक्वल ले लेंगे। और यहां से जब इसे आप सोल्व करना प्रारंभ करेंगे तो अब इस प्रकार आप सभी लोग सोल्व करेंगे। लंबी क्वेश्चन है तो आप सभी लोग इस प्रकार अब दिमाग में सेट रखेंगे, बहुत अच्छा हो। कटघरा भी बनाकर चल सकते हैं या आप x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू निकालेंगे, वो आप पर डिपेंडेंट है कैसा आप चलना प्रारंभ करते हैं। यहां x अब y, x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू आपका 60 आएगा। अब y का वैल्यू 0 तो x का वैल्यू 120 आ जाएगा। जब बच्चे लोग यहां से जब मैं आगे बढ़ता हूं तो अब विशेष ध्यान दीजिए, इसमें अब आपके पास x और y, x का वैल्यू 0 तो
तो y का वैल्यू 60 आ गया, y का वैल्यू 0 तो x का वैल्यू आपका 60 आ जाएगा। यहां से जब मैं आगे बढ़ूंगा तो अब आप खुद सोचिए, अब यहां पर आप देखेंगे तो अब आपके पास x और y, अब x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू 0 आ जाएगा। तो अब x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू 0, अब y का वैल्यू 0 तो x का वैल्यू 0। तो अब तो एक ही पॉइंट न मिल रहा है, कुछ अब अलग लेना होगा। इस सब में क्या था, तो x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू 60, तो फिर y का वैल्यू 0 तो x का वैल्यू 120, इस प्रकार। लेकिन x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू 0, तो फिर मामला गड़बड़ है। तो इसलिए कुछ और ले लेते हैं। x का वैल्यू मान लिया जाए कि मैं इसमें और कुछ ले लेता हूं, कुछ भी जो इच्छा किया। जैसे x का वैल्यू मान लिया जाए इसमें 10 ले लेते हैं। तो x का वैल्यू जब हम 10 लेंगे तो अब y का वैल्यू क्या आ जाएगा, तो अब 10 तो y का वैल्यू, अब आपके पास x का वैल्यू 10 माइनस आपके पास 2y इक्वल टू आपके पास 0। तो अब 10 इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा 2y। तो यहाँ पर आपके पास बाकी ज़्यादा छोटा आ जाएगा। x का वैल्यू हम एक काम करते हैं 20 ले लेते हैं, ज़्यादा अच्छा होगा। कुछ बड़ा अमाउंट बार बार है तो बड़ा अमाउंट ही लेने में ज़्यादा अच्छा लग रहा है। x का वैल्यू 20 ले लेते हैं, तो 20 माइनस आपके पास 2y इक्वल टू 0, 20 और इक्वल टू आपके पास 2y। तो अब y का मान आपका 10 आ जाएगा। बच्चों हम 20 इसलिए लिए कि सब बड़ा बड़ा मान आ रहा है, जैसे 60 है, 120 है, तो कुछ बड़ा ले लेंगे तो ज़्यादा अच्छा। और 5 ज़्यादा छोटा हो जाएगा तो फिर दर्शाने में दिक्कत होगी। अब इस प्रकार चल रहा है। अब यही सब पॉइंट से अब आप सभी लोग को ग्राफ बनाने की आवश्यकता होगी, और ग्राफ पर थोड़ा विशेष ध्यान देंगे, और ग्राफ ही मेन उसका निर्णायक खेल होगा। तो अब आप सभी के लिए मैं इधर ग्राफ बनाऊंगा जो x एक्सिस होगा, और उसके बाद इधर आप देखेंगे तो y एक्सिस होगा। अब बच्चे लोग जब ग्राफ आप बनाते हैं तो अब इस पर आप सभी लोग की विशेष ध्यान आपकी आनी चाहिए। मैं 20-20 पॉइंट का लेता हूं दूरी, जैसे 20, उसके बाद आप 40, उसके बाद 60, उसके बाद 80, उसके बाद आप 100, उसके बाद 120, इस प्रकार आप ले लीजिए। जैसे अब यहाँ 20, उसके बाद 40, उसके बाद 60, उसके बाद 80, और उसके बाद 100, उसके बाद 120। अब यहां पर हम सभी लोग इस ग्राफ को अब दर्शाएंगे कैसे। तो पहला आप देखिए, जो आप सभी के सामने अब पॉइंट मिला हुआ है, x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू 60। तो बच्चे लोग x का वैल्यू अगर आप 0 लेते हैं और y का वैल्यू आपका 60, तो पॉइंट यहां मिलेगा। और x का वैल्यू 120 तो y का वैल्यू 0, तो x का वैल्यू 120 तो y का वैल्यू 0। अब आप सभी लोग खुद देखिए, x का वैल्यू 120 तो y का वैल्यू 0। पहले इसको हम लोग मिलाएंगे, और अब मिलाएंगे, लेकिन अभी जो मिलाएंगे हम लोग डॉटेड द्वारा मिलाएंगे। अब बात समझिए, लेकिन डॉटेड के द्वारा मिलाने के बाद ये भी बात पता करेंगे कि डॉटेड द्वारा मिलाए हैं तो किसको मिलाए हैं, क्या ये डॉटेड ही रहेगा कि ये डार्क भी होगा। तो इसका मिला है तो ये इक्वल का सिंबल है, इक्वल है इस कारण से डार्क होगा। सब में इक्वल है इसलिए सबका ग्राफ क्या होगा, डार्क होगा। इसलिए हम सभी लोग डॉटेड न रखकर इसको डार्क ही कर देते हैं। तो अब देखिए यहां पर इसको अब हम लोग डार्क करेंगे, लेकिन अब एक बात और पता करना है कि ऊपर की ओर होगा कि नीचे की ओर होगा। तो किधर का भी कोई एक बिंदु ले लीजिए, जैसे ऊपर या नीचे का कोई भी बिंदु ले ले। हमको तो लगता है सबसे बढ़िया 0,0 ही लेकर चेक कर लेते हैं। यहां पर इस बिंदु को लेकर चले, अब इधर का बिंदु रखेंगे, अगर सही आएगा तो ग्राफ नीचे की ओर बनेगा। अगर इधर का बिंदु लेंगे और रखने के बाद उसमें गलत आएगा तो दूर जाएगा, माने सही आने पर बिंदु की ओर, गलत आएगा तो बिंदु से दूर भागेगा। तो अब आप सभी लोग यहां पर विशेष ध्यान देंगे। तो अब 0,0 इसमें रखते हैं, तो एक बिंदु ले लेते हैं। तो अब आप सभी लोग बिंदु लेंगे, अब बिंदु से आप जांच करेंगे। तो एक बिंदु आपके पास 0,0 हम ले लेते हैं, और एक को x एक को y बोलेंगे। अब z इक्वल टू आपके पास आपके पास x अब प्लस 2y, x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 120। x का वैल्यू 0 प्लस 2 गुना y के वैल्यू आपके पास 0 आ गया, लेस देन इक्वल टू आपके पास इतना। तो 0 आया और इस प्रकार आ गया। तो 120 से 0 छोटा है,
120 से 0 छोटा है, इसलिए आप एक बात बोलेंगे कि ये 120 से 0 छोटा है, इसका मतलब सत्य है। तो अगर यहां पर 0,0 को रखे और पता चला कि ये सही आया है, सत्य है, तो सत्य है तो सत्य की ओर जाना चाहिए। तो अब यहां पर इस रास्ते से जा रहे थे और पता चला कि 0,0 सही है, इसलिए इसके की ओर हम लोग को जाना पड़ेगा। तो इसलिए केवल डायरेक्शन में दे दिया हूं कि नीचे की ओर आएगा ग्राफ। अभी ज्यादा मैं गंदा करने से बचूंगा, केवल नीचे की ओर दर्शा दिया हूं कि ये नीचे की ओर आने वाला है, बाकी बाद में कर लेंगे। अब बच्चे लोग हम लोग दूसरा इक्वेशन को बनाते हैं। अब x का वैल्यू, अब देखिए दूसरा में x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू 60 है। तो x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू 60, तो x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू आपका 60 आ रहा है। उसके बाद x का वैल्यू 60 तो y का वैल्यू 0 आ रहा है। अब यहां से इसको आप मिलाइए, यहां इक्वल का सिंबल अगर आप देख रहे हैं तो डायरेक्ट डार्क बना दीजिए। तो अब x का वैल्यू आपका 0 तो y का वैल्यू 60, और फिर x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू, x का वैल्यू 60 तो y का वैल्यू 0। तो यहां से ऐसे और इस प्रकार जाएगा। अब बच्चे लोग यहां पर अब ए वाला जो ग्राफ बन गया है, पहले जो ग्राफ था वो किसका ग्राफ था? पहला वाला जो ग्राफ था वो आपका बड़ा था ग्राफ किसका? x प्लस 2y इक्वल टू 120 का। पहले वाला जो ग्राफ है यहां पर x प्लस 2y इक्वल टू 120 का ग्राफ है। और सेकंड वाला जो आपका ग्राफ बना है, ये आपका ग्राफ बना है x प्लस y इक्वल टू 60 का। x प्लस वाई इक्वल टू 60 का ग्राफ बना है। अब बच्चों यहां के बाद अब इस ग्राफ को पता करने ऊपर की ओर जाएगा कि नीचे की ओर, ये बात की जानकारी होना जरूरी है। तो इसके लिए हम 0,0 यही बिंदु को लेकर चेक कर लेंगे। तो अब देखिए, अब ऊपर की ओर जाएगा कि नीचे की ओर, इस बात की सत्यता की जांच करना है। तो x प्लस आपके पास y ग्रेटर देन इक्वल टू 6, तो एक बिंदु ले लेते हैं और बिंदु से जांच करते हैं। तो बिंदु आपके पास आ गया 0,0, तो आगे वाला x अब पीछे वाला y। तो अब आप सभी लोग 0 प्लस x के स्थान पर 0, y के स्थान पर 0, और यहां पर 60 आ गए। अब आपके पास यहां पर, तो अब इस प्रकार अब देखेंगे तो कभी 60 से 0 बड़ा नहीं हो सकता है। इसका मतलब पहले वाला तो सत्य था, लेकिन ये वाला आपका क्या हो जाए? असत्य हो जाए। अब बात समझिए, पहले वाला आपका सत्य और ये वाला जो आपका आ गया ये असत्य हो गया। असत्य का मतलब दूर भागेगा। तो अब यही हम लोग लिए थे इसमें। तो अगर इस सही आया था तो ये इधर की ओर आने के लिए सोचे थे, लेकिन अब ये वाला पॉइंट को पता किए इससे असत्य आया, जब यहां से ये अपने आप को दूर भगाएगा। समझ गया ना? ये ऊपर की ओर ये दूर भगाएगा। ये बात अपने दिमाग में आप सभी को सेट करना हो। अब बच्चे यहां से जब मैं आगे चलूंगा तो अब आप सभी लोग को तीसरा इक्वेशन से भेंट करना है। जो x का वैल्यू 0, x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू 0 रखता है। अब आप खुद सोचिए, x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू 0 रखता है, और x का वैल्यू 20 तो y का वैल्यू 10 रखता है। तो x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू 0, x का वैल्यू 20 तो y का वैल्यू आपका 10 रखता है। और इससे जो आप ग्राफ बनाएंगे, यहां से ऐसे ही ग्राफ बनेगा। अब इस ग्राफ को आप देखेंगे तो आप सभी को यही पता चलेगा कि ये x माइनस आपके पास x माइनस 2y इक्वल टू 0 का ग्राफ है। मतलब आपके पास x इक्वल टू 2y का भी ग्राफ बोल सकते हैं। इस इक्वेशन को अब सबको बारी बारी से नाम दे दीजिए। आप इसको आप फर्स्ट रख दीजिए, फर्स्ट, इसको आप सेकंड रख दीजिए, और इसको आप थर्ड रख दीजिए। अब बच्चे लोग इतना जब आप समझ पाए हैं, तो अब आप सभी लोग को ये पता करना कि इस ग्राफ जो आपका दिया गया है ना, इससे ऊपर बनेगा कि नीचे बनेगा, ये बात की जानकारी होना जरूरी है। तो इसके लिए अब 0,0 आप नहीं रख सकते हो। 0,0 अगर आप रखोगे तो आप सभी लोग जान लीजिए कि 0,0 से ही ये गुजर रहा है। और मैं आप सभी लोग को ये बताना चाहता हूं कि अगर जिस लाइन पर एक ग्राफ बना हो उसी लाइन के बिंदु को रखकर चेक करेंगे तो न दाएं और न बाएं का प्रयोग होगा। इसलिए अब इधर उधर का कोई बिंदु आप रख लीजिए, जैसे हम यही बिंदु को रख लेते हैं। तो x का वैल्यू आपका 20 और y का वैल्यू 0, कोई रख कर चेक कर लीजिए। तो अब यहां पर मैं एक काम करता हूं, आप सभी लोग ध्यान दीजिए।
जैसे आप सभी लोग बिंदु अपने मन से ले लेंगे, बिंदु यहाँ पर x का वैल्यू 20 और y का वैल्यू 0 ले लेते हैं, और बाकी तो आप खुद देख रहे हैं कि x माइनस आपके पास 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बच्चों अब यहाँ से जब मैं आगे बढ़ूंगा तो a वाला x और a क्या है, y है। तो अब आप खुद देखिए x के स्थान पर 20 माइनस 2 गुना y के स्थान पर आपके पास 0 आ जाएगा, और इस प्रकार अब आपके पास 20 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये क्या है, सत्य है। इसका मतलब एक बात पता चल गया कि इधर का जो बिंदु हम लेकर चेक किए हैं ना चला, ये x का वैल्यू 20 और y का वैल्यू 0, ये सत्य आया है। सत्य आया है मतलब ये जहां भी बिंदु चेक करे और सत्य आए तो उस बिंदु की ओर जाएगा, और यहां से ये नीचे की ओर जाएगा। अब बात समझिए, ग्राफ जो आपका बन रहा है यहां से ए इधर की ओर नीचे की ओर इस प्रकार ग्राफ बन रहा है। अगर आप बात करते हैं और इस ग्राफ की, तो ए वाला ग्राफ यहां से आपका इधर की ओर नीचे की ओर बन रहा है। ये बात भी अपने मेमोरी में आप सेट करें। इसके बाद और आप बात करते हैं कि अब यहां से ए वाला ग्राफ किधर बन रहा है, तो ए ग्राफ आप सभी लोग को यहां से ऊपर की ओर बन रहा है। अब इतना के बाद तो आप सभी लोग देख रहे हैं कि इतना आप सभी लोग को रिक्वायर्ड एरिया मिल रहा है। अभी सबका ग्राफ नहीं बना है, अभी मैं इसके बारे में चर्चा नहीं किया। अब यहां पर इसके बारे में अब चर्चा मैं करूंगा कि x, y का मतलब क्या होता है, x, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब क्या होता है, x, y। तो x, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 को ही x ग्रेटर देन 0 और y ग्रेटर देन 0 भी बोल सकते हैं। और x ग्रेटर देन 0, तो अब बात खुद आप सोचिए कि x का वैल्यू 0 से बड़ा 1 होता है, तो यहां से ए इधर की ओर ग्राफ बनाएगा। अब ग्रेटर देन y आएगा तो y का मान बड़ा, तो यहां से ए ऊपर की ओर बनाएगा। और इससे आप सभी को जानकारी होना चाहिए कि ए फर्स्ट कोऑर्डिनेट को बोध करता है, मतलब यहां x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इन दोनों में इक्वल है, तो ये दोनों को मिलाकर इस तरीके से लिखते हैं, और इसका मतलब आपका फर्स्ट कोऑर्डिनेट होता है। तो मैं आप सभी लोग को ये बताना चाहूंगा कि ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट की बात चल रही है, इसलिए थोड़ा सा विशेष आप सभी लोग ध्यान देने की कोशिश करें। तो अब मैं आप सभी लोग को यहां पर और थोड़ा सा एक कलर का प्रयोग करता हूं। जैसे आप देखेंगे, अगर आपके पास यहां का मतलब क्या है, तो x ग्रेटर देन 0, तो x ग्रेटर देन 0, तो यहां से आप क्या कीजिएगा, यहां से आप इधर दायां साइड में इधर की ओर जा सकते हैं। ये जितना सोचना है उतना आप सोच लीजिए, समझ गए ना, ये आपको इस प्रकार ले जाएगा। अब विशेष अब ध्यान दीजिए यहां के बाद कि इस प्रकार ले जाएगा। अब y ग्रेटर देन 0, तो यहां से जब आप सोचोगे तो ये यहां से आपका ऊपर की ओर ले जाएगा, समझ गए ना। इतना आप सभी लोग को अब गंदा होता है, तो अब एक बात दिमाग में सेट कीजिए कि इतनी सारी बात को देखने के बाद अब कुछ पता ही नहीं चल रहा हो, अब पता ही नहीं चल रहा है, वही मैं खेल को आपको दर्शा रहा हूं, अब सब कुछ पता चलेगा। इस जितना भी आपके पास जो ग्राफ नजर आ रहे हैं, जो भी चीजें नजर आ रहे हैं, अब इसको मैं आप सभी लोग को नजर दिलवाने की भरपूर कोशिश करूंगा। देखिए एक लाइन यहां से ऐसे है, ये वाला लाइन, ध्यान दीजिए, एक लाइन मेन यहां से ऐसे है, और बच्चे लोग यहां से एक लाइन आप देख रहे हैं तो यहां से ऐसे है, और यहां पर आपका एक्स एक्सिस है। इसमें जितने तरह के कलर का प्रयोग किया गया है, ये सभी कलर इसमें उपलब्ध है। जितने कलर का प्रयोग किया गया इसमें सभी कलर उपलब्ध है, और ये बात दिमाग में आप सेट कर लीजिए कि इसमें सभी कलर आपका उपलब्ध है, और यही आपका रिक्वायर्ड एरिया हो गया, समझ गए ना। अब इसी में अब आप सभी लोग को मैक्सिमाइज और मिनिमाइज पर विशेष ध्यान देनी है, और आप सभी लोग को मैं समझाना चाह रहा हूं, पूरे बढ़िया से ध्यान देंगे, बहुत अच्छा कर पाएंगे। अब देखिए इसका डेंटिंग पेंटिंग तो हो गया, लेकिन अब थोड़ा बिंदु के बारे में हम लोग जान लेते हैं कि कौन कौन बिंदु और क्या क्या खोज रहा है। अब इसके बारे में थोड़ा स्पष्टीकरण होनी चाहिए, तो बिंदु पर हम लोग चर्चा करेंगे और बहुत अच्छे ढंग से चलेंगे। तो बिंदु आप सभी लोग को नाम रखने के लिए मैं बना लेता हूं। तो अब देखिए
यहां पर एक आपका जो बिंदु बनेगा, इस बिंदु का नाम मैं ए रखूंगा। यहां पर एक आपका बिंदु बनेंगे जिसका नाम मैं बी रखूंगा, और उसके बाद यहां पर आपका ये जो आपका हो जाएगा सी आ जाएगा, और इसके बाद यहां आपका डी आ जाएगा, यहां आपका डी आ जाएगा। बच्चे लोग अब ध्यान दीजिए, यहां पर अब आप सभी के सामने अब कई सारे बिंदु, जैसे यहां ए आ गया। अब आप खुद सोचें कि यहां पर जो ए आ रहा है, ए, इसमें अब इसका नियामक क्या होंगे। यहां जो बी आ रहा है इसका नियामक क्या होगा। यहां सी जो है इसका नियामक तो मालूम है, x का वैल्यू 120 और y का वैल्यू 0। बात समझिए, x का वैल्यू 120 और y का वैल्यू 0। यहां पर देखेंगे तो अब आपके सामने जो d आ रहा है, d, उसमें अगर आप देखते हैं तो यहां पर x का वैल्यू आपका 60, x का वैल्यू आपका 60 आ रहा था, अब y का वैल्यू 0 आ रहा है। तो अब आप खुद देखेंगे तो यहां आपको स्पष्ट पता चल जाएगा, तो यहां x का वैल्यू 60 और y का वैल्यू आपका 0 आ रहा था। तो अब a और b कैसे निकलेंगे, तो a पहले कट कैसे कर रहा है इसकी भी तो जानकारी होनी चाहिए। तो यहां पर एक लाइन आपको इस प्रकार नजर आ रहा होगा और एक यहां से नजर आ रहा है। तो अब बात खुद देखिए कि यहां पर एक इक्वेशन थर्ड वाला से आपका इक्वेशन थर्ड वाला से एक सेकंड वाला कट कर रहा है, और एक आपका इक्वेशन थर्ड से ही फर्स्ट कट कर रहा है। इसका मतलब हम लोग इक्वेशन थर्ड यहां सेकंड और थर्ड को सोल्व करेंगे तो बिंदु ए निकलेगा, अब फर्स्ट और थर्ड को सोल्व करेंगे तो बिंदु बी निकलेगा। ऐसा काम करना है। तो आइए अब मैं आप सभी लोग को स्पष्ट ढंग से बताना चाह रहा हूं। तो अब आप सभी लोग थोड़ा सा विशेष ध्यान देने की कोशिश करें। इक्वेशन में सेकंड से चल रहा हूं, तो इक्वेशन आप सेकंड में आप देखेंगे तो x प्लस आपके पास y इक्वल टू 60 दे दिए। तो x प्लस y इक्वल टू 60 सेकंड में तो है, लेकिन जब फर्स्ट का मान देंगे, अब यहां पर एक बात सुन लीजिए, अब बात समझिएगा, बहुत अच्छा कर पाएंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अब आप लिखेंगे फर्स्ट का मान देने पर, तो जब फर्स्ट का मान आप सभी लोग देंगे तो x का मान आपके पास है क्या, तो ए यहां पर सॉरी फर्स्ट का नहीं थर्ड का मान देंगे तो x का मान 2y आ जाएगा। तो अब आप सभी लोग थर्ड का जब मान देंगे, थर्ड का मान देंगे तो अब x का मान 2y, तो 2y प्लस आपके पास y इक्वल टू 60। तो अब आपके पास 3y इक्वल टू 60, तब y इक्वल टू आपके पास 20 आएगा। y का मान क्या आएगा, तो यहां पर 3y इक्वल टू 60, तो y का मान 20। और जब y का मान इसमें रखेंगे तो फिर आप सेकंड से जब चलते हैं तो अब आपके पास खुद सोचने आना चाहिए कि x प्लस आपके पास 20 इक्वल टू 60, तो x इक्वल टू आपके पास 40 आ रहा है। तो इस कंडीशन में जब आप सोचते हो तो यहां पर अब x का वैल्यू आपके पास 40, तो y का वैल्यू आपके पास 20 आता है, जो कि आप यहां पर सेकंड और थर्ड का यूज किए तो 40 और 20 आ रहा है। तो सेकंड और थर्ड का यूज करने के बाद 40 और 20 आ रहा है। इसलिए आप सभी लोग यहां पर ये बोल सकते हैं कि अब आपके पास 40 और उसके बाद 20 यहां पर आप सभी लोग को बिंदु ए मिल गई। लेकिन एक बी की जानकारी लेना है। अगर अभी तक नहीं समझे तो आप ध्यान दीजिए, फर्स्ट को और थर्ड को जब सोल्व करेंगे तो आप सभी लोग को मिल जाएगा। तो यहां फर्स्ट में x प्लस 2y इक्वल टू 120 दे दिया है। तो अब ध्यान दीजिए, आपके पास अब यहां पर तो आप विशेष ध्यान दीजिए, समीकरण आपके पास फर्स्ट में x प्लस 2y इक्वल टू 120। तो अब थर्ड का मान देने पर अब थर्ड में आपका मान क्या है, तो 2y के स्थान पर आप देखेंगे तो 2y के स्थान पर x रख सकते हैं, क्योंकि आप देखेंगे तो 2y इक्वल टू x है, तो 2y के स्थान पर x रख दीजिए। तो अब आप देखेंगे तो 2y के स्थान पर x इक्वल टू 120। जब आप सोल्व करेंगे तो 2x बाई 120, तो 2x इक्वल टू 120, तो x इक्वल टू आपका 60 आएगा। जब आप फिर आप यहां पर 120
अब आप सभी लोग x प्लस 2y इक्वल टू इतना, तो अब 60 आप प्लस 2y इक्वल टू 120 कर दीजिए, क्योंकि x का मान अगर रख देंगे इसमें तो अब बताइए 60 प्लस 2y इक्वल टू इतना, तो 2y इक्वल टू 120 में से 60 जाकर घटेगा तो 60 बचेगा, तो y का मान आपका 30 आ जाएगा। अब x का मान आप देखेंगे तो x का मान 60 और y का मान 30 आएगा। मतलब अगला जो बिंदु मिल रहा है फर्स्ट और थर्ड को सोल्व करने के बाद 60,30 आ रहा है। फर्स्ट और थर्ड को सोल्व करने के बाद 60,30 आ रहा है, इसलिए आप 60 आप कॉमा आप यहां 30 लिखें। अब बच्चे आपको A, B, C और D 4 बिंदु मिले। अब हम सभी लोग आंसर के नजदीक आ गए। देखिए अब यहां से अब जब मैं चलूंगा तो अब आप सभी के सामने अब यहां पर चारों बिंदु रखने की जरूरत है और पूरे बढ़िया से आप ध्यान दीजिएगा, अब बन जाएगा। अब आप सभी के पास अब बिंदु की बात किया जाए तो बिंदु आप सभी के पास अब यहां पर आ गए हैं A, उसके बाद बिंदु आपके पास आ जाएंगे B, उसके बाद बिंदु आपके पास आ जाएंगे C, अब बिंदु आ जाएंगे D। Z का मान क्या है उसको भी देख लेने की कोशिश करना है। तो Z इक्वल टू अगर आप देखते हैं तो आप सभी लोग को सबसे ऊपर में नजर आएगा। Z यहां पर इसी से पता चलता है अधिकतमीकरण क्या है और न्यूनतम। तो 5x प्लस 10y, 5x प्लस 10y। तो अब आप सभी लोग Z का मान 5x प्लस 10y रखते हैं। अब सभी बिंदु को आप रख दीजिए, सभी बिंदु को रखना अति आवश्यक है। अगर बिंदु के बारे में नहीं जानेंगे तो आप सभी लोग देखिए C में आप 120,0 और D में 60,0, C में 120,0 और D में 60,0, C में 120 कॉमा आपके पास 0 और D में 60 कॉमा आपके पास 0 आ जाएगा। 120,0 60,0 यहां पर तो A आप लिख दिए 120,0 और 60, आपका 0। थोड़ा सा अब विशेष ध्यान दीजिए, A में 40-20 और 60-30, 40-20 60-30, 40-20 60-30। तो अब आप सभी लोग यहां पर देखेंगे तो 40 अब 20 और उसके बाद 60 और उसके बाद 30। बच्चों इतना जब आप कर लेते हैं बस अब आंसर के नजदीक आप सभी लोग आ गए। अब Z इक्वल टू 5 गुना आगे वाला x का मान तो 400 अब प्लस 10 गुना y का मान 20, 5 को 20 तो 200 और 10 आपके पास 20 गुना आपके पास 10 तो फिर 200, मतलब टोटल 400 आ रहा है। पुनः अब Z इक्वल टू 5 गुना x के स्थान पर जब 60 रखते हैं और 10 गुना y के स्थान पर 30 रखिएगा तो 5 गुना आपके पास 6 तो 300 आ रहा है और फिर 300 मतलब 600 आ रहा है। उसके बाद Z इक्वल टू आपके पास 5 गुना x के स्थान पर 120 अब प्लस 10 गुना आपके पास y के स्थान पर 0। तो अब आप सभी लोग देखेंगे तो 12 5 आपके पास 60 आ रहा है, मतलब यहां पर भी आपका 600 आ रहा है। उसके बाद Z इक्वल टू 5 गुना x के स्थान पर 6 अब प्लस आपके पास 10 गुना y के स्थान पर 0 आ जाएगा। तो 6 25 300 आ रहा है और a तो आपका 0 हो जाएगा। अब बच्चे लोग इसमें मैक्सिमम और मिनिमम दोनों वैल्यू पूछ रहा है, तो अब आपसे पूछा जाए कि वैल्यू ऑफ मैक्सिमम, तो इसमें मैक्सिमम वैल्यू बात किया जाए तो यहां 600 आ रहा है और यहां पर भी 600 आ रहा है। इसलिए दो तरह की वैल्यू आप देख रहे हैं और दोनों एक ही तरह का वैल्यू है और सबसे ज्यादा 600 है, लेकिन यहां भी 600 आ रहा है, यहां भी 600 आ रहा है। तो आप सभी लोग वैल्यू ऑफ मैक्सिमम आप 600 ही लिखेंगे, लेकिन पॉइंट आपके पास एक पॉइंट बी जो 60,30 पर है, तो आपके पास पॉइंट आपके पास बी 60, आपके पास 30 एंड आपके पास सी 120,0 एंड आपके पास सी 120, आप 0, और यही आपका वैल्यू ऑफ मैक्सिमम आ जाएगा। अगर वैल्यू ऑफ मिनिमम की बात किया जाए, मतलब न्यूनतम मान, तो सबसे छोटा आप देखेंगे तो 300 न्यूनतम मान है। तो अब सबसे छोटा 300 न्यूनतम मान है तो 300 आप रखेंगे और अपने आप में एक पॉइंट जो बताएगा, पॉइंट आपका डी बताएगा जो 60,0,
तो पॉइंट आपके पास डी 60 कॉमा आपके पास 0। देखिए मैं आप सभी लोग को थोड़ा सा इसमें समय लेकर और इस क्वेश्चन को जितना आसान तरीका से इसे सोल्व किया जा सकता है, जितने विधिवत तरीके से सोल्व किए जा सकते हैं, उतना मैं आप सभी लोग को इसे समझाने की भरपूर कोशिश किया हूं। और हमारी सतत प्रयास था कि इस क्वेश्चन को इतने बारीकी से और विधिवत तरीके से समझा दिए जाए कि कहीं पर किसी विद्यार्थी को समझने में कोई आपको असहज महसूस ना हो। ये हमारी सतत प्रयास रहता है कि आप सभी लोग इसे पूरे बढ़िया से, और जितना अगर आपको नजर आ रहा होगा तो आप सभी लोग इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और मैक्सिमम प्रयास करना है कि इस प्रवृत्ति के क्वेश्चन को एक बार, दो बार, तीन बार बना लें तो ज्यादा अच्छा हो। और इस क्वेश्चन को अगर आप बना लेते हैं, इसे समझ लेते हैं, एक बार दो बार बना लेते हैं, तो 2022 के एग्जाम में हमें लगता है कि आपसे क्वेश्चन फिर एलपीपी का नहीं छूटेगा। ये हमारा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस कहता है, क्योंकि ये अपने आप में जुझारू विद्यार्थी को बनाने वाले क्वेश्चनों में से एक है। तो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आज के इस क्लास के लिए। एक क्लास समझने में कैसा लगा आप सभी लोग जरूर बताएंगे, और आगे आप सभी लोग को किस चीज़ की समस्या है ये भी आप कमेंट में देंगे। उस समस्या का मैं निदान करने की भरपूर कोशिश करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।